ये जो है ये खून के धब्बे जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मुझे धमकी देकर चली गई, मुझे क्या पता था। मेरा बेटा कहाँ दिखाई दे रहा मुझे। ऐसे चक्कू यहाँ से लगे गर्दन काट दी, यहाँ पे मार दी, यहाँ मार दिया, सारा चीर दिया उसको। वो मुसलमान आते हैं, हमें घर में घुस के फायरिंग करते हैं, सामान तोड़ते हैं, हमारी बहू बेटियों को भी छेड़ते हैं, दिन दहाड़े कत्ल कर जाते हैं। इन्होंने बहुत लोगों को मार दिया और डॉन बन के घूमते, दादागिरी दिखाते हैं, छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। डराने के लिए कुत्तों पे गोली मारते हैं कि यहाँ से खाली करो, नहीं जैसे कुत्ता मर रहा है ऐसे तुम मरोगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त दिल्ली के सीलमपुरी के जे ब्लॉक में स्थित हैं। अगर आप तस्वीरों में ठीक तौर पर देखें तो ये जो बोर्ड है इस पर आपको दिखा नजर आएगा सीलमपुर दिल्ली जो है, और ये जे ब्लॉक 23 और 24 जो है वो आपको नजर आएगा। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो आगे की ओर दिखाएं तो ठीक जब आप आगे की ओर चलेंगे तो फिर यहाँ पर जो मेरी बाईं ओर एक गली जा रही है, इसी गली में वो जो कुणाल के साथ जो चाकूबाजी हुई उसकी घटना जो है वो हुई है। अगर आप तस्वीरों को ठीक तौर पर देखें तो यहाँ पर पुलिस की जो ये डू नॉट क्रॉस लाइन जो है वो लगी हुई है, और फिर उसके बाद ये पूरा जो खून के धब्बे जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मैं एक बार कोशिश करूंगा अपने सहयोगी से कहूँ कि वो आगे चल करके उसको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से जो है अगर आप ठीक तौर पर देखें तो ये जो है ये खून के धब्बे जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और वो जो घटना है वो यहाँ से शुरू हुई है। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो इस ओर आकर के दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पर रेडिश ब्राउन और कलर स्टैब्स जो हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, और ये चीज जो है साफ दर्शा रही है ये जो वही क्राइम सीन है जहां पर ये पूरी घटना जो है हुई। ये खून के वो निशान है जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इस तरफ से उस ओर जाते हुए वहां पर कुणाल को जो है वहां से ले जाया गया, और फिर उसके बाद अस्पताल में जाकर के उसने अपना दम तोड़ दिया। हम एक बार आपको आगे चल करके कोशिश करेंगे दिखाने की कि कुणाल का जो घर है वो जो है वो इसी गली में, ये जो मंदिर वाली गली है जो आगे जा रही है, इसी गली में कुणाल का घर जो है वो बताया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे एक बार कुणाल के घर चलने की, लोगों से बातचीत करने की। वहां पे उनकी माता जी है, जो परिवार वाले हैं, उन लोगों से एक बार बातचीत करेंगे कि वहां पर अभी माहौल किस तरीके का है। साथ कुणाल की माँ परवीन जी जो है वो है, एक बार जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ माहौल जो है वो यहाँ पर है, क्या कुछ मांगे हैं। सबसे पहले तो माता जी क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांगे क्या, मेरा बेटा मार दिया, क्या मांगू मैं। मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे अपना, मेरा बेटा कोई ला देगा, कोई मेरा बेटा ला देगा, और इससे ज्यादा क्या मांगू मैं। मेरा बेटा कहाँ दिखाई देगा मुझे। किस तरीके से, क्या 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 वजह रहे इसके पीछे? कोई वजह, कोई रंजिश? मेरे बेटे कोई रंजिश किसी से नहीं थी, मेरे बेटे कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, बस ये था उनका, इसको धमकी दी है, इसको भी मारने की, इसको घेर लिया तो उसकी जिक्रान है लड़कों के साथ क्या आदत तू दादागिरी मचाती है, किसी के ब्लेड मारती है, किसी के चाकू मारती है, और मेरे भाई को तो कोई मतलब नहीं था। जान से तेरे भाई को धमकी दे के गई थी, मुझे क्या पता था वो ऐसे धमकी पूरी कर देगी अपनी, मुझे नहीं पता था। प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन अभी तक? कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। कातिल पकड़े भी नहीं गए अभी तक ढूंढे भी नहीं गए। मेरा बेटा तो चैन से सो गया। मेरा सारा कुछ देखने वाला मेरा बेटा था। मेरा बेटा, आपके साथ क्या कुछ हुआ? कैसे वो लोग क्या कर रहे थे? लड़के थे साथ में, लड़की छेड़ रही थी, लड़कों को पकड़वा रही थी इसको, तो इसने गाली बकी, इसने गाली करा है तो कह रही तेरे भाई को मरवा दूंगी, तू ज्यादा बोलेगी तो मैं ऐसे काम करती हूँ, ये काम करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। धमकी देकर चली गई, मुझे क्या पता था। किसी और को पूछता ताजी करते थे, लाला लाला करते थे, लाला कहाँ, सब बच्चों से पूछते थे। लड़ाई किसी और की थी, मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे बच्चे तो लड़ाई भी नहीं थी। अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या कुछ
इनकाउंटर उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मार दिया और डॉन बन के घूमते, दादागिरी दिखाते हैं, छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और हमें सीलमपुर से निकालना चाहते हैं। उस लोगों ने भाई बेग भी दिए और मेरा भाई बहुत छोटा था, मासूम था, बहुत सीधा था और कैसे सबर करे। 6 फुट का लड़का चला गया हमारा, 6 फुट का। आपसे छोटा? हाँ 3-4 साल। माँ कितने भाई बहन हैं? एक बेटी है, 4 बेटे हैं। ये हाथ दो तो एक तो बीमार रहता है, ये था 30 नंबर का बेटा। बाकी लोग सुरक्षित हैं? ठीक है, छोटे है वो। बच्ची का हमारा भाई चला गया, हमारा भाई चाहिए, भाई ला सकते हो तो लाओ, उन्हें इनकाउंटर कर दो, उनका इनकाउंटर ही चाहिए। डॉन बन के घूमते, चाकू मारते, ब्लेड मारते, कभी कुछ मारते किसी न किसी के। चैलेंज कर रहे हैं। क्या माहौल है इस समय यहाँ पे? यहाँ का माहौल बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई बच्चा अच्छा था, इनका कमा के खिलाता, तो बाकी एक लड़का बीमार रहता है इनका। अब बच्चे कोई कमाने लायक नहीं है, वही था, उसका कमा के पेट गुजारा करता। तो बेटा था मेरा तो आदमी 4 महीने बीमार पड़ा, खाट में, सास पड़ी है, मैं पड़ी हूँ, कोई सहारा नहीं था। भूखे प्यासे कैसे काट रहे थे, अपने टाइम काट रहे थे, वो भी हमसे भूखा प्यासा पेट छीन लिया, उसको ले गई बल्टी थे, मेरे भी हाथ पर हिलते हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। तो कुणाल की माता जी जो है परवीन, वो यहाँ पर थी हमारे साथ, और आपने देखा किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के वो आवाज उठा रही थी। अगर मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँ कि वो जो दीवारों पर पोस्टर लगे हैं एक बार उनको दिखाने की कोशिश करें, तो देखिए किस तरीके से दीवारों पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, रेखा गुप्ता मदद करो, हिंदू का पलायन हो रहा है, योगी मॉडल लेकर के आओ। इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आएंगी। और फिर उसके बाद ये पूरा जमावड़ा जो है वो परिवार की ओर से, कुणाल के परिवार जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और हम आपको एक बार आगे चल करके दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो घर हैं। एक बार आप साफ तौर पर देखें तो 16 साल के बच्चे को मारा, और कौन इंसाफ करेगा? रेखा गुप्ता से मांग की जा रही है इंसाफ को लेकर के, और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको इकट्ठा नजर आएंगे एक तरीके से। और फिर उसके बाद ये पूरी जो आप ठीक तरीके से देखें अगर, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से तमाम घरों पर जो है लिखा हुआ है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, मदद करो, योगी मॉडल लेकर के आओ। इस तरीके की मांगे जो हैं वो यहाँ पर घर घर, चप्पे चप्पे पर आपको लिखी हुई नजर आएंगी। प्रशासन से उम्मीद जो है वो लोग अब खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरीके से बातचीत में पता लगा, क्योंकि उनका मानना है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो क्या कुछ करती है, इसके ऊपर रवैया देखना होगा। मगर हम एक बार आगे चल करके कोशिश करते हैं दिखाने की सड़क की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके से बैरिकेटिंग वगैरह जो है वो की हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार आगे आए और चल करके मेन रोड पर जो ये हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करें। और इस वक्त हमारे साथ कुणाल की दादी हैं, हम घर के पास में ही हैं, और कुणाल की दादी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं दादी? ये जाना बेटे, जो बच्चा इंसाफ चाहिए हमें, तो बहुत के बदले में बहुत दे दो बस उसको, कम से कम ये तो देखो, बच्चा है छोटा सा, वो बताओ उसको क्या करा इसने। डॉक्टर के दुकान में मारा था, वहां भी मारा, डॉक्टर को भी मारा, बताओ क्या पीछे रंजिश थी, कोई वजह होगी? पता नहीं बेटा, बच्चे में क्या पता क्या हो जाता है, बाहर तो हम जाते नहीं है, बच्चे में लड़ाई हो गई, क्या हो गया कुछ नहीं पता हमें। हाँ बताओ, डॉक्टर को भी मारा, डॉक्टर की दुकान पे इतनी चाकू खाने के बाद में भी डॉक्टर की दुकान पे मारा, इसकी हिम्मत देखो, वहां में अंदर घुस के मारा, डॉक्टर को भी चाटा मारा। कोई तरीका थोड़ी बेटा, बच्चे को इंसाफ तो चाहिए बेटा, ये बात तो, मासूम बच्चा हमारे हाथ का पला बड़ा है बच्चा, आगे सब इंसाफ तो चाहिए बेटा। ये ऐसा पहली बार हुआ या इससे पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है? ये पहली दफा हुआ है इस घटना, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो पहली दफा हुआ है। तो बताया जा रहा है 7 लोग और हैं जो इससे पहले कहीं ना कहीं कत्ल तो करते भैया, तो झुग्गी झोपड़े में होते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ तो पहली दफा हुआ है, क्योंकि झोपड़े में रोज होता है, तो कहानी रोज होता है। और कोई पुलिस वाले आते नहीं है, कभी देखता नहीं। ये तमाम शराब बिकता है गली गली में, स्प्राइट बिकता है, सट्टा लगता होता है, क्या होगा इनका? ये इनको बंद कराओ,
बच्चे यूं तो बिगाड़ना बंद कराओ इसको। पुलिस कुछ नहीं करती है। हाँ, पुलिस की जेब भर चुकी है। पुलिस यहाँ हमारी नहीं सुनती है, आती है सिर्फ जांच पड़ताल करती है, वो कोई एक्शन नहीं लेती है, उनकी जेब भर देते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम मीडिया के थ्रू हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं। हमें पुलिस से कोई मतलब नहीं। अब पुलिस आएगी तो पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ कुछ नहीं करती है, उनकी जेब भर चुकी है। एक बच्चे को मारा गया, उन्होंने क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट फोटो खींच के चले गए, बैन करके चले गए, कुछ नहीं करा उन्होंने। पुलिस वाले कुछ नहीं करते। सही है। सबको इंसाफ चाहिए, जितने भी मरे हैं हिंदू है ना, ये सबकी परेशानी है, सबकी परेशानी हिंदू लोगों की परेशानी है। जो हिंदू हमारे जो हैं, उन्हों की सबकी परेशानी है। जीना आराम कर रखा है। इन्होंने इतना दुखी परेशान कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये बताओ, अभी हम इनको जितवाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे बीजेपी की आए, अभी उनकी समस्या थी ये कि शराब बंद कराओ, स्मैक बंद कराओ, आए दिन धंधा करते रहते हैं। इनको करवाओ, कैसे भी पुलिस वालों को कहो तो नोट भर देते हैं, चल देते हैं। बच्चा आधी रात को पीने जा रहा है। वही महिलाओं को सुरक्षा होती है यहाँ पर। कुछ नहीं होता बेटे, कुछ नहीं होता। वही महिलाओं के साथ सर ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो, अब इंसाफ तो यही चाहिए। अगर इसे एक जने को भी अगर फांसी लग जाएगी ना, फांसी उनको लगती ना, तो ये नौबत आती नहीं। अब ये फांसी लगेगी, नौबत अपना भी उनको समझ में आ जाएगी। फांसी लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ये पता लगे, अगर एक को ये चांस हुआ ना, हम बच्चों को सर एक चांस अगर ऐसा हम हुआ, जरासे से बच्चों को पैदा करते हैं, वो जवान हो जाता है, मार के भाग जाते हैं। क्या हम इसलिए जवान कर रहे हैं इनको, ये बताओ। फांसी लगना बहुत जरूरी है। फांसी लगना सर बहुत जरूरी है। दिल्ली में सरकार बदली है, उम्मीद है कुछ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी, कार्रवाई होना चाहिए। आज भी उनकी उम्मीद से ही तो हम सबकी ने मिलकर, और हमने क्या सोचा कि हमारी बीजेपी आए, और बीजेपी आई तो अब उनको सोचना हमारे लिए नहीं चाहिए। ये बताओ, हमारी भी तो मजबूरी है ना। आज हमारे बच्चे हैं, हमने सोचा बीजेपी आके कुछ करेगी, इसके बाद में भी इतना हंगामा हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है बीजेपी लाके? हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे चौक पे खड़े हो जाते हैं, लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यहाँ पे बच्चे जाते हैं, जैसे कोई भी बच्चा जाता है जवान, उनको देख के गालियां बकते, माँ बहन की, बच्चे गर्म हो जाते हैं, फिर वो लड़ाई का माहौल बन जाता है। ये यहाँ पे यही ड्रामा कर रखा है, सबके लिए यही परेशानी हो रखी है यहाँ पे। बस हमें इंसाफ चाहिए, यहाँ पे हमें सुकून से रहना है, और मोदी और योगी हमारी सुने, ताकि वो हमारा इंसाफ करे, ठीक है ना। यहाँ पे सबका, किसी को पढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे सबके लिए खतरा है यहाँ पे, क्योंकि आधे लोग यहाँ के जा चुके हैं घर बेच के। बस इसी दहशत के चक्कर में ना हम पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, ना हम बड़ा कर पा रहे हैं, ना हम खुल के जी पा रहे हैं, ना खुल के सांस ले पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम सोचे थे मोदी योगी कुछ करेंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके आने के बाद में भी हाल हो गया हमारा। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें फांसी चाहिए, बस फांसी चाहिए, खून के बदले खून, बस फांसी चाहिए। उन लोगों को ढूंढो और सबके सामने इनकाउंटर करो उनका सड़क पे, हमें ये चाहिए बस। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ हम नहीं कर सकते ये सब, उनकी दादागिरी नहीं चल सकती ये सब। हमें इंसाफ चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। आए दिन गोली चलती है, अभी आप महीने 2-3 महीने हुए गोली चली थी, आए दिन गोलियां चलती रहती है। पार्क के सामने बतेरे कांड जहाँ लौंडे को मारा वहीं कांड होती रहती है। तो हम चलते चलते इस वक्त धर्मपुरा रोड के पास आ गए हैं। आप ठीक मेरी अगर बाईं ओर देखें तो ये जो रास्ता है ये कश्मीरी गेट से होकर के सीलमपुर की ओर जाता है, और ये जो रास्ता है ये धर्मपुरा रोड के नाम से जाना जाता है। अगर आप मेरी दाहिनी ओर देखें तो ये शिव मंदिर है, यहाँ पर ही जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, और आप अगर तस्वीरों में देखें तो किस तरीके से सीआरपीएफ, आरएएफ और तमाम दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात मिलेंगे। तमाम जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है, भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएगा। और ये तमाम दृश्य जो है वो दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ पर क्या माहौल रहे होंगे, और फिर उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आगे आए और दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और अगर आप साफ तौर पर देखें तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके हाथों में जो ये पोस्टर्स हैं कि हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है, सीएम रेखा गुप्ता जी मदद करो, ये पोस्टर साफ दिखा रहे हैं। इसी के बाद उसी तरीके से सीएम रेखा गुप्ता से मांग है, हेल्प मी करके मांग जो है वो की जा रही है। मैं एक बार महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या हालात है। क्या नाम है आपका? नीतू।
नीतू जी, क्या हालात है यहाँ पर? यहाँ बहुत क्यों बुरे क्यों हालात क्यों मुख्यमंत्री से सीधा गुहार लगानी? बहुत बुरे हालात है। छोटे छोटे बच्चों को काट काट के मार मार के डर रहता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, कुछ भी बच्चों की कुछ भी नहीं हो रहा। डर रहता है बच्चों को। बस दूध लेने गए हमारे बच्चों को मार के काट के डाल दिया। चक्कू मारा, सारे में घोप दिया। 40 चक्कू मारे। 17 साल का बच्चा था हमारा। तो क्या मांगे क्या है फिलहाल प्रशासन से? ये तो मांगते हैं मर्डर होना चाहिए, इंक्वायरी चाहिए। योगी सरकार है क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बर्बादी हो रही है दिल्ली में। 7 मर्डर हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। क्या है कि मोदी सरकार है? कोई मोदी सरकार नहीं है, सब योगी सरकार सबसे बढ़िया। ये क्या हुआ बताओ? योगी चाहिए, हमें योगी चाहिए। मोदी जी और योगी जी अपना काम करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सही तरीके से अपना काम करवाएंगे, उनका इनकाउंटर हो लड़कों का। बस ये चाहते हैं हम। योगी सरकार चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए इधर। कि हमारे 7 लोग मर चुके हैं अब तक, हमारे परिवार के खानदान में 7 लोग मर चुके हैं हम। 7 लोग कम। इसके पीछे क्या वजह है? कोई पारिवारिक रंजिश, कोई रंजिश कुछ भी नहीं है। इसके पीछे ये दिक्कत है कि वो लड़का आता था, जाता था, पैसे छीनते थे उससे। पैसे छीनना, अब दूध के पैसे लेने आना, बदमाशी अपने भरम जताने वाली बात थी इधर। इस मारे वो लड़का मारे, पैसे नहीं दिया, मोबाइल नहीं देगा, उसको चाकू मार दिए। ये हुआ है यहाँ पर। तो अब हमने विरोध करा तो थोड़ा सा वहां पर हमने विरोध करा तो यहाँ पर कर दिया हमें। ये हो रहा है, अभी तक लड़के नहीं पकड़े गए। बताओ, तो सरकार को खुद सोचना चाहिए, कब तक मरेंगे हम तो मकान बेच के जा रहे हैं। इनका गिरोह बना हुआ, मारता कूटता है, बहुत ज्यादा गिरोह बना हुआ, मारता है। एक लड़की भी है, एक औरत भी है, जिगरा नाम है उस लड़की का। क्या करती है लड़की? कैसे काम? लड़की मरवाती है सबों को, औरत को गोलियां चलवाती है वो बहुत ज्यादा, और मारती है, दरवाजे खटखटवाती है सबों को। ईद में तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? बहुत शिकायत करी। हमारे 7 बच्चे, हमारे सुनाई नहीं हो रही। थाने में भी बहुत ज्यादा सुनाई नहीं हो रही। गड्डियां भर देते हैं वो हमारे को नीचे कर देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे, धमकी देते हैं। थाने में रात भर पड़ा रहेगा, अस्पतालों में रात भर पड़ेगा, घर आ जाएगा, कुछ इंसाफ नहीं मिल पाता। हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रशासन बल जो है मौजूद है, आश्वासन मिल रहा होगा, सहयोग होगा, क्या उम्मीदें हैं आगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा बच्चा इंसाफ चाहिए। जो हमारा ऐसे उनके भी मारे, बस उनके भी ऐसे फांसी लगनी चाहिए, उनको भी ऐसे जैसे हमारे मरते तो ऐसे उनके भी मरने चाहिए। हमारा 1 लाल है तो हमारे 1 लाल को भी मार रहे, 2 है तो हमारे 2 को भी मार रहे। उनके साबुत सही है वो। हम तो क्या थे, हमारा बच्चा दूध लेने गए, दूध लाता नहीं और मार देते। चक्कू घोप दिया। 6 बजे उसको मार चुके। ऐसे चक्कू यहाँ से लगे, गर्दन कर दी, यहाँ पे मार दी, यहाँ मार दिया, सारा चीर दिया उसको। ऐसा मारा हमारे बच्चे को। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। योगी से भी, मोदी से भी और रेखा गुप्ता से भी। वो मुसलमान आते हैं, हमें घर में घुस के फायरिंग करते हैं, सामान तोड़ते हैं, हमारी बहू बेटियों को भी छेड़ते हैं, दिन दहाड़े कत्ल कर जाते हैं। कब से हो रहा है ये हो गए कितने साल हो गई? 10, 12, 13 साल हो गए। सिकंदर मरे गए 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए इस चीज से। मेरे देवर को मरे हुए 12 साल हो गए, उसे गोली मार क्यों गोली मार रहे हैं? क्या वजह है? ये लोटामारी करते, घरों में घुसते। हमारी दुकान राशन की, बच्चा राशन तोड़ रहा है, तो कहा कि भाई क्या कर रहे हो, लूटामारी कर ले, लूट रहा है, गोली मार दी। राशन की दुकान पे गेहूं तोड़ रहा था हमारा देवर, और वहाँ पे गल्ला चुनाने के चक्कर में उसने बचाया तो उसको गोली मार दी। आज 7वीं मौत है। ये हमारा नाती गया है, बहू का लड़का, उसको भी दूध की थैली लेने गया है, उसको भी वहीं मार दिया। तो हमारे साथ कुणाल के पिताजी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब तक प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है, आइए एक बार बात करते हैं कुणाल के पिताजी से। सख्त से कार्रवाई करी जाए, भूल का बदला में कत्ल कर रहे हैं उनको फांसी दी जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, काउंटर करा जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो पिछले 6-7 मर्डर हुए, आगे भविष्य में कभी कोई मर्डर न कर सके। या सीलमपुर में हम लोगों को कभी से खतरा महसूस न हो, हमारी बहन बेटियां सेफ सुरक्षित रहे, ऐसी कार्रवाई चाहते हैं। बस इतना ही और कुछ नहीं, और इंसाफ मिलना चाहिए। क्या वजह रही सर हत्या के पीछे? क्या हत्या की वजह से कुछ नहीं है, वो अस्पताल से आया था मेरा बच्चा। मैं 3 महीने में बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी माँ को पैरालाइज हो गया। जीटीबी अस्पताल से आया था वो बच्चा, 3 दिन की छुट्टी करा के बता दी, नहा धो के दूध लेने गया चाय के लिए,
चौक पे ही इकरा नाम की लड़की है, उसका भाई साहिल है, उनका ग्रुप घूमता है 10 लोगों का। उन्होंने उसे घेर के ले गए और उसे शिव पार्वती मंदिर के पीछे चाकू से कूद दिया और बेगुनाह बच्चों को मार दिया। बेगुनाह बच्चा मार दिया साहब। मैं बीमार आदमी हूँ, मरीज आदमी हूँ। हमारे जो शरीर क्या बता 2000 इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई है। हाँ, सीलमपुर में आए दिन होती है, आप पता कर लो। सीलमपुर में तो हमारे के कितने मर गए सर, 5-6 मार दिए सर। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब अभी तो यही एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है सर, और क्या है, यही हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कोई आया मदद के लिए, साहब आए सर जी, यही आए और कोई नहीं आया हमारे पास। क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे सर कार्रवाई करेंगे। विधायक रविंदर नेगी हम सोलमपुर का जे ब्लॉक में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। रविंदर जी, हिंदू यहाँ पर जो है वो कमजोर महसूस कर रहे हैं पलायन करने को? कोई कमजोर महसूस नहीं कर रहा, सब मजबूती है, कोई कमजोर महसूस नहीं कर रहा। जो आरोपी है उसको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और जो यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के, यहाँ के काउंसलर आम आदमी पार्टी के लोग, ये विशेष धर्म के लोगों से यहाँ नशा बिकवा रहे हैं, तस्करी करवा रहे हैं, यहाँ पे अफीम बिक रहे हैं, गांजा बिक रहे हैं। इनके खिलाफ जो कुछ बोलता है उसे चाकू मारते हैं, पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम करेगी, आरोपियों को सजा मिलेगी। नेगी जी, बीजेपी की सरकार है मगर फिर भी लगातार ब्रह्मपुरी में भी हुई है, उसके बाद इधर भी इसी तरीके से बिल्कुल देखो, सरकार अपना काम कर रही है और कानून के तहत काम होगा, आरोपियों को सजा 100% मिलेगी। क्या मदद जो है परिवार को मदद मिलेगी। पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर रही होगी और बिल्कुल इनको फांसी मिलेगी और पूरा इंसाफ होगा परिवार के साथ। चलिए, हिंदू पलायन नहीं करेंगे, हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, उन्नाव का बलिदान नहीं जाने देंगे। सर, हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। 12 साल में 7 मौत हो चुकी है सिर्फ हिंदुओं की, और ये हमारा मुस्लिम नहीं है। 12 साल में 7 मौत ये मुसलमान के हाथ हुई है, और ये मुसलमानी कराते सारी मौतें। आप लोग पहले आवाज नहीं उठाते? सर, हम हर बार आवाज उठी, इसी तरीके से उठी है, लेकिन कोई सुनवाई आगे होती नहीं। केस चालू होते हैं, लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, बस यही होता है। यहाँ पर सिर्फ मरने वाला हिंदू है और मारने वाला मुस्लिम समुदाय है। वही मारेंगे और मरेगा सिर्फ हिंदू, ऐसा क्यों? तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से, क्या रणनीति होती है उनकी? छोटे बच्चों को आगे करते हैं, छोटे बच्चों को आगे करते हैं, जो नाबालिग होते हैं उनको आगे करके वो अपने पीछे रहते हैं। ये कांड होता है यहाँ पे। 7 से 8 घर बिक चुके हैं उस गली के, हिंदुओं के सबके। बोलते हैं 5-10 लाख फालतू लोग घर बेचो। हिंदू समाज लालच में आता रहना है नहीं, कमाने खाने वाले लोग हैं, लड़ाई दंगे वाले, या तो लड़ेगा या कमाएगा। यहाँ लड़ना आता नहीं, कमाने के चक्कर में वो अपने बच्चों भविष्य के चक्कर में यहाँ से 4 से 5 मकान बिक चुके हैं गली के अंदर से। पलायन करने के पीछे वजह क्या? वजह यही है ना, यहाँ पर बच्चा सेफ नहीं है, हम बच्चे स्कूल तक में सेफ नहीं है। हमने स्कूल से बच्चों को उठा दिया है, और यहाँ तक डराने के लिए वो कुत्ते पिल्लों पे गोली मारते हैं। डराने के लिए वो कुत्तों पे गोली मारते हैं कि यहाँ से खाली करो, नहीं जैसे कुत्ता मर रहा है ऐसे तुम मरोगे। चाकू से मारे कुत्तों को, गोली से मारे कुत्तों को। प्रशासन हमारे साथ नहीं है। प्रशासन, हमने कहा भी कंप्लेन किया कि कुत्तों को गोली मारा है, कुछ भी किसी ने छानबीन नहीं करा। 7 मौत हो चुकी है 12 साल में सिर्फ हिंदुओं की। तो क्या समाधान है इसका? कैसे समाधान? इसका इलाज ये है, जो ये चीजें करते हैं प्रशासन को चाहिए योगी मॉडल, बुलडोजर चलाओ साले घर पे। घर में बुलडोजर चलेगा, संपत्ति जब्त होगी, किसकी हिम्मत हो जाएगी दोबारा करने की? जो यूज करते नहीं है ये लोग पकड़े जाते हैं, पैसा होता है इन पे, बच्चे छोड़ रखे फ्री में 6 से 7 बच्चे होते हैं एक जगह, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से पैसा आ जाता है। सर, आपको इन लोगों के पास फंड कहाँ से आ रहा है? अब ये जाने, भगवान जाने कहाँ से आ रहा है। क्या कम्युनिटी बना रखी है? आप शाम को 6 बजे के बाद घर से अपनी बहन बेटी को नहीं भेज सकते, सिगरेट पीते हैं, धुआं फेंकते हैं। कोई अगर हम जैसे जाके अगर बोले कि भाई ऐसा मत करो, तो मारते, धमकी देते हैं। लड़के को बोलते कि अपने घर में बताएगी तो तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे बाप को गोली मार दूंगा, चाकू मार दूंगा। इस तरीके से काम हो रहा है। सबके स्कूल छुड़वा रखे डर के मारे। तो आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के आस पड़ोस के लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते सर, हमने छुड़वा दिया। स्कूल तक में डर खौफ बना हुआ है, वहाँ चाकू निकाल लेते हैं,
बंदूक मंगा लेते हैं, जरा को बच्चों को मारो, अपने बड़े भाइयों को बुला लेते हैं, वो स्कूल तक में बना रखा उन्होंने। क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 30% हिंदू है बस यहाँ, इसलिए स्कूल 20% हिंदू रह गया ना, 90% हिंदू था, अब 20% हिंदू रह गया था, कुल 20% सारा प्लान करके हिंदू ने यहाँ। तो ये तो हिंदुओं की भी तो गलती है ना, एकजुट नहीं हो रहा है, वो एक नहीं है तो सेफ नहीं है, एक नहीं सेफ नहीं है। अभी भी देख लो पीछे सारे रह रहे हैं, कोई निकल के आ रहा है। आज यहाँ किसी के साथ हुआ, किसी भाई के साथ, कल इनके साथ होगा, परसों इनके साथ होगा, बस मेरे घर में हुआ तो मैं आगे, बस ये बात चल रही है, ये चीज है सारी। यहाँ पे कितने हिंदू परिवार रहते होंगे? यहाँ कई हजार हिंदू परिवार है, लेकिन बावजूद इसके भी है अल्पसंख्यक की, लेकिन फिर भी एकजुटता नहीं है। कोई किसी का काम नहीं है तो कोई किसी का काम नहीं है, जिस पे अगर मान लो इसके घर पे है ना, तो इसके घर वाले ही आएंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं आएगा, बस ये कोई किसी का काम नहीं आता। लोग डरते हैं, हम खुद डरते हैं। दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को हिंदुओं की तरफ माना जाता है, बीजेपी को लाने वाले भी तो हम ही है, बीजेपी को लाने वाले भी तो हम ही है, और आज हमें ही सेफ नहीं है। हम चाहते हैं किसी विधायक के पास तो छुट्टे ही कहते हैं कि आप बीजेपी में हो, आपका काम नहीं होगा। जैसे ही टारगेट किया जा रहा है हिंदू को, ये भी एक वजह हो सकती है। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई 12 साल हो गए, कोई आश्वासन नहीं है। 12 साल में 7 मीटर मायने रखते हैं हिंदुओं के, और एक ही ब्लॉक में, लेकिन किसी का हमें विश्वास नहीं है। हमें सिर्फ दिलासा दिया जाता है, बॉडी दे दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, खत्म कहानी। अब तो FIR दर्ज हो चुकी है। FIR 12 साल से दर्ज है, 12 साल से FIR दर्ज है, सुनवाई कुछ नहीं है, सुनवाई कुछ नहीं है, सब छूट जाते हैं, सब घूमते हैं गलियों में, मर्डर करने के बाद भी वो हमारी गली में घूमते हैं। तो अब प्रशासन से किस तरह का सहयोग आप लोग चाहते हैं? हम किस तरह से कार्रवाई? हमें प्रशासन, हमें डायरेक्ट फांसी चाहिए, जैसा यूपी में है ऐसा प्रशासन चाहिए हमें। शासन इतना टाइट होना चाहिए, शासन इतना टाइट होना चाहिए कि दोबारा कोई करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो आगे मेरे साथ में, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, सोचना चाहिए। आजकल के 16, 17 साल के लड़के इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन का खौफ है नहीं उनके मन में। खौफ होना चाहिए ना, किस चीज के लिए है? अगर मान लो 16-17 साल का हो, जिसने भी लड़के ने मारा है, वो भी इससे ज्यादा एजेंट नहीं होगा, क्यों मारा उसने? क्या इतना खौफ उसके मन से हट गया प्रशासन का? बिल्कुल ही नहीं रहा उसका प्रशासन का खौफ उसके अंदर कि हाँ मैं अगर इसको मार दूंगा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। सोचना चाहिए ना, डर खौफ बिल्कुल नहीं है प्रशासन का। प्रशासन को कहते हैं हम कुछ भी कर ले, हमारा है बाप चुनाने वाला, इतनी दहशत वो है, खौफ है उनके अंदर। वो खुल के कहते हैं कि हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, जो हमारे खिलाफ कहेगा हम उसको मार देंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। अभी पीछे ब्रह्मपुरी में भी लोग मकान बेच करके भाग रहे थे, वही सेम हाल यहाँ का हो गया, एग्जैक्टली वही सेम यहाँ का हाल हो गया। वही ना बांग्लादेश वाला भी हाल यहाँ पे भी हो जाएगा। 8-10 मकान बिक चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर, अभी करंट के इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद से रुक गए हैं लोग कि चलो सरकार आ गई है तो कुछ होगा, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। उसके बाद तुरंत ये मर्डर हो चुका है। अब कुछ नहीं होगा तो हम सब यहाँ से मकान देख के अपना चले जाएंगे भैया, जयराम जी गाँव रहेंगे, अपना सेफ रहेंगे, यूपी में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ जन्म हुआ है, यही सोच में मरने के, लेकिन अब वहीं जाना पड़ेगा। योगी मॉडल सर, योगी का खौफ है लोगों के अंदर, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेते हैं। वो बात वाला काम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं तुरंत करते हैं। वो अगर किसी ने कोई काम करा है, कांड करा है, तो वो एक्शन तुरंत लेते हैं। यहाँ क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। अगर कोई कांड हो गया ना, केस होगा, सब कुछ होगा, 2-4-6 महीने में क्यों छूट जाते हैं? आखिर लोग क्यों छूट जाते हैं सर? अगर कोई मर्डर करके जा रहा है तो 4-6 महीने में क्यों बाहर आ रहा है? आप बताइए मुझे, क्यों आ रहा है वो? कोई तो बात होगी, क्यों आ रहा है? वो भी तो कानून वगैरह के दायरे में ही होता सर कानून क्या, लोग आज क्या होता है सर? झूठे गवाह बन जाते हैं, झूठा सब कुछ हो जाता है, पैसे के दम पे सारी चीजें हो जाती है। समझ रहे हो ना? पैसे के दम पे आजकल सब कुछ हो जाता है। यहाँ कुछ भी है नहीं है, स्थिति नहीं है क्या नहीं होता है। अगर झूठे गवाह कोर्ट में पेश कर देते हैं लोग। और आजकल कौन सर शरीफ आदमी कुछ नहीं करता। नौकरी करने वाला ज्यादातर इधर सारे नौकरी करने वाले हैं, किसी का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, सब नौकरी करने वाले। वो सिर्फ अपने काम पे आने जाने वाला काम करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। किसी के हत्या के बदले क्या चाहते हैं आप? हमें फांसी चाहिए उनके खिलाफ, हमें फांसी चाहिए, फांसी। और हमें कानून चाहिए सख्त, जो आगे ना हो, ये आगे सोचिए। चाहे ये नहीं कि जरूरी है मोहम्मद समाज हो, सबके लिए डर बैठे, सब हिंदू मुस्लिम सबके लिए डर बैठे। यहाँ पे डर कोई भी नहीं, यहाँ पे ऐसे बचनी चाहिए। हमें ऐसा प्रशासन चाहिए कि क्राइम करने से पहले डर होनी चाहिए। वो डर ही नहीं है। आए दिन लोगों को मारे, 16-17 साल के लड़के मारे, 13-13 साल के लड़के मर्डर कर रहे, 6 महीने में छूट जाते हैं।
क्या करता पहले होता क्या है? क्यों बताओ क्यों है, क्यों होता है सर ऐसा? हम तो ये जानना चाहते हैं आखिर आखिर ये ऐसा होता है क्यों है कि जो भी कांड कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, वो 16-17 साल के लड़के ही क्यों है? एजेड क्यों नहीं है? यंग एज के क्यों नहीं है? वो 18 वर्ष से ऊपर की क्यों नहीं है? भड़काया जाता है क्या? सर जरूर किया जाता होगा, अब तो कर रहे हैं ना। कहता है उनके पीछे बड़ों का हाथ रहता है, उनको भड़काया जाता है, चढ़ाया जाता है, ऊपर की जाके मारो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। बस उन्हें बताया जाता होगा, सिखाया जाता होगा कि ऐसा है, तू कम एज का है, तू कांड कर, बाकी पीछे हम खड़े हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में डाला जाता होगा जब कुछ होता है ऐसा कांड। जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, खून का बदला, खून की मांग की जा रही है। प्रशासन की ओर से लगातार जत्था जो है वो इस सीन पर मौजूद है और कहीं ना कहीं समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल धर्मपुरा रोड जो है वो खाली करवाया जा चुका है, मगर अब भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कल रात से ही ये माहौल यहाँ पर इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो कुछ होगा पूरी जानकारी आपको बताएंगे सहयोगी शुभम के साथ। ब्रह्मचारी आशीष, इन खबर, दिल्ली।